अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज के वीडियो में हम एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एग्रीकल्चर, जो हमने क्लास 8th ज्योग्राफी से लिया है। आज तक हमने दो चैप्टर्स ज्योग्राफी के कंप्लीट किए हैं। एक तो रिसोर्स कंप्लीट किया हमने, दूसरा मिनरल एंड पावर रिसोर्स हमने कंप्लीट किया है। तो आज का चैप्टर रहेगा हमारा एग्रीकल्चर, जो क्लास 8th की ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 4 है। तो व्हाट इज एग्रीकल्चर? Agriculture. The word agriculture has been derived from a Latin word agri or agar, meaning the soil, and the culture, meaning the cultivation. So, as the name itself suggests, it is the cultivation on the soil. Hence, agriculture can be defined as a practice or art of cultivation of the crops and rearing of the livestock. Agriculture is a primary activity. एग्रीकल्चर होता क्या है? कोई भी फसल जो हम उगाते हैं या कोई भी जो हम भेड़ बकरी वगैरह जो लाइव स्टॉक है हमारा वो हम पालते हैं, इन सभी एक्टिविटीज को कलेक्टिवली हम एग्रीकल्चर में लेते हैं, इनको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये लेटिन वर्ड से लिया गया है। एगर का मतलब है सॉइल यानी मिट्टी, और कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन, उगाना। तो जो कुछ हम जमीन से उगाते हैं या जो भी हम एनिमल स्टॉक हैं, जो लाइव स्टॉक है हमारा वो पालते हैं, ये सभी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर में आते हैं। ये जो एग्रीकल्चर है ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। नाउ व्हाट इज प्राइमरी एक्टिविटी? प्राइमरी एक्टिविटी is those types of activities which are involved in the extraction and production of the natural resources. वो एक्टिविटीज जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं या प्रोड्यूस तैयार करते हैं, उनको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है क्योंकि हम एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट या प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई क्रॉप कल्टिवेट किया है, तो जो क्रॉप हमने कल्टिवेट किया है दैट इज अ नेचुरल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मेज है, पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, प्लांटेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक है जो हम तैयार करते हैं, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सो द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड द प्राइमरी एक्टिविटी। इसी तरह से जो हम क्रूड ऑयल निकालते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल्स, क्रूड मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट आर ऑल्सो natural resources. So the extraction of these metals or the crude petroleum is also a primary activity. Now, चूंकि ये प्राइमरी एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, इट प्रोड्यूसेस नेचुरल रिसोर्सेज। दीज नेचुरल रिसोर्सेज जो हम प्राइमरी एक्टिविटी के जरिए हासिल करते हैं, these natural resources then becomes the raw material for the industrial sector, which is a secondary activity. जो इंडस्ट्री है हमारे पास, जो फैक्ट्रीज हैं हमारे पास, जहां पर ये प्राइमरी रिसोर्स जो हमने तैयार किया है एग्रीकल्चर में वो प्रोसेसिंग हो जाती हैं, उस सेक्टर को हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। ये जो प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और उसके बाद आती है टर्शियरी एक्टिविटी, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। About 50% of the world population is directly engaged on the agricultural practices, and in our country India about 2/3% of the Indian population is involved directly or indirectly with the activities of the agriculture. The land on which we cultivate the crops is called as arable land. अरेबल लैंड क्या होती है? वो जमीन का टुकड़ा, वो जमीन का प्लॉट जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं, जिसमें हम क्रॉप कल्टीवेट करते हैं, उस जमीन को हम अरेबल लैंड कहते हैं। नाउ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, दिस एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन सेवरल जियोग्राफिकल फैक्टर्स। द फैक्टर्स ऑन विच द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस डिपेंड्स आर, नंबर 1, टोपोग्राफी ऑफ द लैंड or the region where we are going to cultivate the crops or we are going to rear the animal livestock. Then second is climate, third is soil type, and fourth is irrigation. टोपोग्राफी का मतलब है जमीन कैसी है, ये ढलवान जमीन है या हमवार जमीन है या वैलीज हैं या पहाड़ी जमीन है। तो
जो इसकी शेप होती है उसको हम टोपोग्राफी कहते हैं। हाँ, क्लाइमेट, देयर आर सेवरल क्लाइमेटिक कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, frost period, irrigation, etc. These are the climatic conditions which are upon which the irrigation practices are dependent. Then the third comes to be the soil type. Now there are different types of the soil. Alluvial soil is there, red soil is there, black soil is there, peat soil is there, sandy soil is there. So it is the type of the soil which determines the type of the cultivation of the crop. Then it is the irrigation. Now how much irrigation, what type of irrigation you have available for the cultivation of the crops. Irrigation as vital component for the agricultural practices. So आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, हमने एग्रीकल्चर लिया है। एग्रीकल्चर का मतलब है कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स और द रेयरिंग ऑफ द लाइव स्टॉक। वो जमीन का टुकड़ा जिस पर हम कल्टीवेशन करते हैं उसको हम एरेबल लैंड कहते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो एग्रीकल्चर है ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, वो एक्टिविटीज जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट या प्रोड्यूस करते हैं उनको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ये जो प्रोडक्ट्स हम प्राइमरी एक्टिविटी से तैयार करते हैं दीज प्रोडक्ट्स बिकम द रॉ मटेरियल फॉर द industrial sector, that is a secondary activity. Then it is the about 50% of the population of the world and 2/3% of the Indian population directly engaged with the agricultural practices. The land on which the cultivation of the crop is going on is called the arable land. उसके बाद हमने उठाए हैं geographical factors which are necessary or vital for the cultivation of the crops. We have discussed the 4 geographical conditions. टोपोग्राफी ऑफ द लैंड हमने ली है, देन क्लाइमेट जिसमें हमने टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी या फ्रॉस्ट पीरियड डिस्कस किया है। उसके बाद टाइप ऑफ द सॉयल, मुख्तलिफ किस्म के सॉयल जो हमने बताए उन पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस डिपेंड करती हैं। और उसके बाद आती है इरिगेशन, कि इरिगेशन पानी कितना मौजूद है, आपको अवेलेबल है इरिगेशन के लिए। आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर।